हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ। आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा नीना गुप्ता के बारे में। नीना गुप्ता हाल ही में काफ़ी चर्चाओं में चल रही हैं। कारण ये है कि उन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी। इस ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने अपनी ज़िंदगी से जुड़े तमाम किस्सों को साझा किया है। वे बताती हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कई तरह की मुश्किल कड़ियों का सामना किया, लेकिन कुछ अच्छे पल भी आए। इन सभी चीज़ों का जिक्र वो इस किताब में कर चुकी हैं। इस किताब का नाम है सच कहूँ तो। इस सच कहूँ किताब की काफ़ी चर्चाएं हैं। नीना गुप्ता ने इसमें कई ऐसी बातों का जिक्र किया है जिसके बारे में अभी तक शायद कोई भी नहीं जानता था। इस ऑटोबायोग्राफी में नीना ने अपने साथ काम करने वाले कलाकारों और डायरेक्टर्स के बारे में भी खुलकर बात की है। ये काफ़ी दिलचस्प खुलासे उन्होंने हाल ही में अपनी किताब में किए। ऐसी बात उन्होंने अपने को स्टार सतीश कौशिक के बारे में भी लिखी। सतीश कौशिक जो एक बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, उनका और नीना का पुराना नाता है। दोनों अच्छे दोस्त माने जाते हैं। माना जाता है कि ये स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम से ही एक दूसरे को जानते हैं। नीना ने बताया है कि जब वे प्रेग्नेंट थी तब सतीश कौशिक ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज भी किया था। अब इस मुद्दे पर सतीश कौशिक ने भी अपनी रिएक्शन दी है और इस रिएक्शन के सामने आते ही काफ़ी चर्चा का विषय भी बन गई है। तो एक इंटरव्यू में बातचीत करते हुए सतीश कौशिक कहते हैं कि हमारी दोस्ती 1975 से है। तो यानी बहुत पुरानी दोस्ती है, काफ़ी समय से एक दूसरे को जानते हैं। वे कहते हैं कि तभी से हमारे बीच गजब की बॉन्डिंग हो गई थी। हम एक दूसरे को मजाक में नैन्सी और कौशिकन बुलाते थे। मैं उनके परिवार में भी सबसे मिल चुका हूँ। मैं उनके परिवार में सभी को जानता हूँ। हम दिल्ली के करोल बाग में आसपास उस एरिया के रहा करते थे। हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी साथ पढ़ने जाया करते थे और थिएटर्स में भी काफ़ी एक्टिव रहते थे। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ये दोनों एक्टर्स एक दूसरे को काफ़ी समय से जानते थे, साथ में पले बड़े हैं, कॉलेज साथ में गए हैं और करोल बाग में रहा करते थे। सतीश कौशिक ने नीना के बारे में आगे बताया कि नीना जब मेरे कॉलेज आती थी तो हमारे यहाँ तो हंगामा मच जाता था। उस समय नीना के विचारों और उनके लुक्स के कारण काफ़ी लोग उनकी तरफ आकर्षित होते थे। वह कहते हैं कि उस समय नीना काफ़ी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थी उस कॉलेज की। बाद में नीना ने 2 साल बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन कर लिया था। हम लोगों ने फिल्मों में आने के लिए फिर खूब स्ट्रगल किया है। नीना ने स्कूल ज्वाइन करने के बाद, उस कॉलेज को ज्वाइन करने के बाद काफ़ी मेहनत की और मैं भी अपनी तरफ से बहुत मेहनत कर रहा था। वे बताते हैं कि बाद में हमने जाने भी दो यारों और मंडी जैसी कई फिल्मों में साथ में काम भी किया है। वे कहते हैं कि हम बहुत लकी महसूस करते हैं कि हमने साथ में स्क्रीन को शेयर किया है और कई फिल्मों में साथ में भी काम किया है। सतीश आगे कहते हैं कि वे नीना का काफ़ी सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि भले ही हम लोग अपने फिल्मी सफ़र में कितने भी बिज़ी क्यों ना रहे हों, मगर हम सब जब भी मिलते हैं तो हमेशा पुरानी यादों को ताज़ा ज़रूर करते हैं। सतीश कहते हैं कि हमारा भी एक छोटा सा ग्रुप है। कॉलेज के समय से ही हम एक दूसरे को जानते हैं और वैसे तो फिल्मों में और अपने काम में सभी बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन जब भी मौका मिलता है हम एक दूसरे के साथ समय ज़रूर बिताते हैं और पुरानी बातों को ताज़ा करते हैं। वे कहते हैं कि जिस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी में संघर्षों को झेला है उसके लिए मैंने हमेशा नैन्सी की काफ़ी तारीफ़ की है। ख़ास तौर पर जब वो मसाबा की माँ बनने वाली थी, उस समय जिस तरह से उन्होंने स्ट्रॉन्ग एक वुमेन का जो अवतार अपना दिखाया, मैं उसको बहुत ही ज़्यादा सराहता हूँ। सतीश कौशिक कुछ उन लोगों में से हैं जिन्हें नीना की प्रेगनेंसी के बारे में बहुत पहले से ही जानकारी थी। उन्होंने कहा कि मैं इस बात की आज भी तारीफ़ करता हूं कि उस समय पर कोई लड़की बिना शादी किए मां बनने की हिम्मत रखती थी। वो कहते हैं कि उस समय ये चीज़ आसान नहीं थी, वो दौर अलग था। वहाँ उस दौरान में अगर कोई इस तरह का किस्सा होता था तो लोग कई तरह की बातें करते थे और हमारी सोसाइटी इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती थी। इस सब चीज़ों के बावजूद जो नीना ने एक्शन लिया, जो नीना ने निर्णय लिया, वो काफ़ी ब्रेव था, काफ़ी दिलचस्प था। वो कहते हैं कि एक सच्चे दोस्त के तौर पर मैंने हमेशा उनका साथ दिया है। मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहा हूँ। आप जो उनकी किताब में पढ़ रहे हैं ये केवल एक दोस्त के तौर पर मेरा उनके लिए प्यार था। इसके अलावा भी बहुत बड़ी दुनिया है, इसके अलावा भी कहानी बहुत लंबी है। मैं नहीं चाहता था कि ऐसे वक्त में वो खुद को अकेला महसूस करें। आखिर दोस्त होने के लिए मैंने ऐसा किया और मुझे इस चीज़ का कोई पछतावा नहीं है।
इस शादी के प्रपोज़ल की बात पर वो आगे बात करते हुए कहते हैं कि जैसा कि किताब में लिखा है कि मैंने नीना को शादी के लिए प्रपोज़ किया था, तो ये ऑफ़र मेरी दोस्ती के लिए ज़रूर एक बड़ा बलिदान था। वो कहते हैं कि उस वक्त नीना ने हंसी मजाक और इन सब चीज़ों में इस मेरे ऑफ़र को ले लिया होगा, लेकिन इसके साथ वो कहते हैं कि हमारी दोस्ती ज़रूरत के हिसाब से हंसी मजाक, चिंता, सामान, सपोर्ट सब कुछ दिया है और एक मिला जुला रूप है। मैंने उनसे कहा कि मैं हूँ ना, तुम चिंता क्यों करती हो। इसके बाद नीना की आंखों में आंसू आ गए थे। उस दिन से हमारी दोस्ती और भी ज़्यादा मजबूत हो गई थी। मुझे वो दिन बहुत अच्छे से याद है। वो कहते हैं कि मैं खुश हूँ कि उसने एक एक्टर के तौर पर बहुत अच्छा काम किया है। वो हमारे समाज में एक मजबूत औरत के तौर पर पहचानी जाती है। उन्होंने अपनी लाइफ में जो डिसीज़न लिए वो आसान नहीं थे। कई सारी मुश्किलातों के बावजूद वो एक सक्सेसफुल वुमन बन के उभरी हैं। नीना के पति की बात की जाए, विवेक मेहरा, वे भी कहते हैं कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। इसके साथ ही दोस्तों उनसे ये भी सवाल पूछा गया कि क्या वे जानते थे कि उनकी ऑटोबायोग्राफी में वे नीना जो हैं वो उनके बारे में लिख रही हैं। तो जब उनसे पूछा गया कि नीना उनके बारे में अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिख रही हैं, इसके बारे में उन्हें पता था, तो इसके जवाब में वो कहते हैं कि उसने मुझे बताया था कि वे अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखना चाहती है और इसमें मुझे कोई परेशानी है कि नहीं है। इस बारे में मैंने जवाब में लिखा था कि तुम अपने आप को लेकर जो लिखना चाहती हो लिखो, आराम से लिखो, कोई परेशानी नहीं है, मैं तुम्हारे फुल सपोर्ट में हूँ। मैं नैन्सी को उसके अभी तक के सफ़र के लिए सैल्यूट करता हूँ। मुझे पता है कि नैन्सी किन परिस्थितियों से गुजरी है, इसके बावजूद वो एक स्ट्रॉन्ग वुमन है। वो कहते हैं कि मेरी पत्नी शशि मेरी और नीना की दोस्ती के बारे में जानती है और नीना अक्सर हमारे घर भी आती हैं। हम एक अच्छे दोस्त हैं और मैं नीना की बहुत सम्मान करता हूँ और उनका एक अच्छा दोस्त भी हूँ। अपनी दोस्ती को लेकर वो कहती हैं कि शशि यानी उनकी पत्नी भी नीना और सतीश की उनकी दोस्ती की काफ़ी सम्मान करती है और वो समझती है कि ये पुराने दोस्त हैं। इसके साथ वो कहते हैं कि मुझे इस किताब में लिखी कई बातें जब मैंने पढ़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी खुद की कई सारी मेमोरीज़ फिर से ताज़ा हुई और इस किताब को मैंने बहुत पसंद भी किया। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी ख़ास रिपोर्ट। इस वीडियो में हमने बात की नीना गुप्ता की नई किताब के बारे में। हाल ही में उन्होंने अपने ऊपर ऑटोबायोग्राफी लिखी है। अब इस ऑटोबायोग्राफी के चलते उन्होंने कई लोगों के बारे में बात की, इन्हीं में से एक थे सतीश कौशिक। तो आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, मिलेंगे आपसे अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।